अस्सलाम वालेकुम। सैमसंग का J5 10 है और ये हमारे पास आया है, किसी शॉप से रिटर्न हो गया है, किसी भाई ने रिटर्न करके भेजा है कि ये ऑन नहीं था हो रहा। ऑन हो तो रहा है लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये देखो मैं चार्जिंग लगाता हूँ और ये चार्जिंग नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं ले रहा। तो बिल्कुल भी चार्जिंग, हालांकि इसमें बैटरी में वोल्टेज हैं, कुछ ना कुछ वोल्टेज बैटरी में है। तो मैं दोबारा से एक दफ़ा लगा के ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो सेट ऑन भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको डीसी सप्लाई पे अब चेक करता हूँ, तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ पे चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो ये कस्टमर का कहना था कि जब ये उनके पास से गया है तो ये बैटरी बहुत ड्रेन करता था और सेट ऑन भी नहीं था हो रहा। तो आपने भी देखा सेट ऑन नहीं हो रहा, तो इसकी मैं लॉजिक बताता हूँ क्या है। तो ये देखें डीसी पे ऑन हो चुका है, इसको आप ऑन ना समझिएगा, कहानी असल आगे से शुरू होती है। बैटरी ड्रेन करता है बहुत ज़्यादा और फिर ऑन भी नहीं होता। होता क्या है कि जब आपकी कोई ना कोई आईसी शॉर्ट हो या आपका सेट शॉर्टिंग मूड में हो तो आपकी बैटरी ड्रेन करता रहता है और इतनी ड्रेन करता है कि वो ज़ीरो के यानी कि डेड पे चली जाती है वो बैटरी, यानी कि उस बैटरी को वो चूस लेता है, सक कर लेता है, जितने भी उसमें वोल्टेज हो सारे सक कर लेता है। इसलिए वो बैटरी डेड कंडीशन में चली जाती है और फिर सेल फ़ोन ऑन नहीं होता। तो इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें सेट ऑन होता है, तो इसकी पहचान करने का तरीकाकार ये है कि अगर आप डायरेक्ट सेल को ऑन करें तो यहाँ पे देखें ये मैंने डीसी सप्लाई पे ऑन किया, तो इसको 100 शो करना चाहिए था यहाँ पे बैटरी को, क्योंकि ये डीसी पे ऑन हुआ। तो ये देखें 72%, यानी कि 28% बैटरी कहीं और पे कंज्यूम हो रही है, शॉर्टिंग में कहीं पे जा रही है। तो ये मैं आपको दोबारा से फिर लगा के दिखाता हूँ इसमें क्या मसला है। तो ये देखें मेरा एक हाथ के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं कैमरे को पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मसला क्या। तो इसको मैं जैसे लगाता हूँ ना बोर्ड के साथ डीसी को, तो ये ऑटो एम्पेयर लेता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अभी तो 0.004 आ रहा है मिली एम्पेयर, तो ये 10 मिली एम्पेयर के अराउंड अबाउट ऑटो एम्पेयर लेना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह करे हो जाए एडजस्ट। तो ये एडजस्ट हो चुका है। चलें मैं अब आपको दिखाता हूँ बोर्ड में इसको कनेक्ट करके। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, सप्लाई भी नज़र आ रही है और ये मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। ये देखें जैसे ही कनेक्ट किया, ये देखें 13 मिली एम्पेयर, 4 तो पहले थे, यानी कि 9-10 करीब मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, ऑटो कंज्यूम कर रहा है, यानी कि कोई पावर बटन नहीं प्रेस कर रहा है, कुछ नहीं। तो इसी वजह से ये सेट डेड कंडीशन में भी चला जाता है, बैटरी ड्रेन करता है बहुत ज़्यादा। और जिस भाई से रिटर्न हो के आया है उनका मैं नाम नहीं लूँगा। तो चलें हम देखते हैं हम इसे ओके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे पास काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ है, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं 1 बाय 1 करके जितने भी सेट हैं वो सारे रिपेयर कर रहा हूँ, जितने भी हैं तो वो 1 बाय 1 करके रिपेयर हो रहे हैं। इसमें ये सेट को काफ़ी टाइम मेरा हो गया मेरे पास पड़े हुए, तो चले मैंने कहा इस पर मैं आज इसको रिपेयर कर ही देता हूँ। तो ये सेट भी 2 दिन लगे हैं इसमें रिपेयर होने में। एक तो इसकी आईसी नहीं, ये देखें इसके जो बैटरी कनेक्टर है इसमें वोल्टेज जो आ रहे हैं 1.3 के आ रहे हैं, यानी कि चार्जिंग के लिए ना काफ़ी है। तो यहाँ से मुझे श्योर हो गया कि इसकी जो चार्जिंग आईसी है डीसी टू डीसी आईसी, वही इसकी 100% वही वहाँ पे ही कोई ना कोई काम लगा हुआ है। तो ये देखें ये पहले भी किसी भाई ने काम किया हुआ इसके ऊपर, मैंने सेट को ओपन कर लिया तो ये पहले भी काम हो चुका है इसके ऊपर बोर्ड के। तो खैर हमें क्या लगे, हमें सेट रिपेयर करने से गर्ज है, जो किसी ने पहले किया है वो उसकी है, हमने सेट रिपेयर करना है और आपको रिपेयर करके दिखाना है। तो बोर्ड को मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख लेता हूँ, देखते हैं इसकी कंडीशन चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो जो मैंने इसकी कंडीशन देखी है उसके हिसाब से ये बोर्ड पहले यहाँ पे हीटें वगैरह लग चुकी हैं, हीट या आईसी चेंज हुई है, जो भी हुआ है। तो ये वाटर डैमेज भी लगता है मुझे। वाटर डैमेज कैसे लगता है मैं अभी आपको क्लीन करके चेक करवाता हूँ। इसमें कुछ कैप्स के जो पॉइंट हैं वो ब्लैक हैं,
तो जिस वजह से ये सेट उनके पास गया होगा वाटर डैमेज की वजह से। ये देखें, जैसे ये पावर आईसी के करीब आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ पॉइंट ब्लैक हैं कैप्स के, तो ये वाटर डैमेज की वजह से होता है। तो मैं इस यहाँ पे सारे वोल्टेज को 1 बाय 1 चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे और हॉट टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद जो टेस्टिंग होती है यही आपका मेहनत होती है, यही आपका थोड़ा सा टाइम लेती है। इसके बाद जो आप नतीजा यानी कि जो आप रिज़ल्ट निकालते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि इसकी आईसी ख़राब है, लेकिन वो मैं चेक करने के बाद इसके इस नतीजे पे पहुँचूँगा कि यही आईसी ख़राब है। तो टेस्टिंग जो है होती है वो बहुत ज़रूरी है। आप हर तरीके से टेस्टिंग करें बोर्ड की, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँचे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ से, फिर इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं और हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग होती है कि आप इसके वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, और कूल टेस्टिंग होती है इसके जीआर वगैरह चेक करेंगे, कहाँ पे रीडिंग वगैरह जीआर इसके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसके जीआर वगैरह लेंगे। तो चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका मिस है ऑलरेडी डायोड के करीब, तो वो चेक कर लेते हैं कौन सा मिस है। और यहाँ पे एक और कंपोनेंट लूज़ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा लूज़ है। चार्जिंग जैक बिल्कुल ओके है, इसका कोई पानी वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई वाटर डैमेज नहीं, कुछ भी नहीं है। चार्जिंग जैक पे ऊपर तो वाटर डैमेज है, ऊपर तो 100% है वाटर डैमेज है। तो ये मैंने मीटर को बजर मोड पे डायोड मोड पे सेट कर लिया। डायोड मोड पे सेट करने के बाद इसके जीआर वगैरह लेंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट चार्जिंग जो आईसी है वहाँ उसके डायोड के करीब एक कंपोनेंट लूज़ भी है, तो वो भी चेक करते हैं। एक कैपेसिटर है ब्राउन कलर का, तो ये लूज़ है यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे जीआर आ रहा है 1.9 के करीब करीब, तो ये वाला इसका लूज़ था कंपोनेंट, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी वी सिस्टम वीपीएच या वी सिस्टम दोनों एक ही नाम होते हैं। क्वालकॉम में वी सिस्टम कहते हैं और मीडियाटेक में क्वालकॉम में वीपीएच कहते हैं और मीडियाटेक में वी सिस्टम कहते हैं। तो ये इसकी वी सिस्टम लाइन है, वीपीएच कह लें वी सिस्टम कह लें, तो ये इसकी वो वाली लाइन है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कहीं पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई कैप वगैरह शॉर्ट हो, कुछ शॉर्ट तो नहीं है यहाँ पे। तो इसके बाद हम इसके बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। तो ये देखो 1.6, यहाँ तो इधर रीडिंग आनी नहीं चाहिए, ओएल आना चाहिए। अगर रीडिंग आए भी तो 1000 से प्लस आनी चाहिए। तो चलें अब हॉट टेस्टिंग करते हैं। मीटर को 20 डीसी पे सेट कर लेते हैं। और सबसे पहले किसी भी आप कोई भी चीज़ चेक कर रहे हैं तो उसका इनपुट चेक करें। हॉट टेस्टिंग में आप उसका इनपुट चेक करें, तो हम इसका इनपुट चेक करते हैं। तो इनपुट वी बस जो लाइन है चार्जिंग जैक से जो वोल्ट आते हैं वो देखें, वो कंप्लीट आ रहे हैं, यानी कि चार्जिंग आईसी को जो वोल्टेज चाहिए वो मिल रहे हैं। अब इसका आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट यहाँ पे निकलता है 1 पॉइंट, ये वी बैट है इसकी जो बैटरी कनेक्टर पे जाते हैं। तो ये 1.3 के करीब है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये ना होने के बराबर है, यानी कि चार्जिंग नहीं करता है इसके। दूसरा इसमें आपने देखा है कि 10 मिली एम्पेयर की शॉर्टिंग भी है। तो इसमें जो आईसी लगी हुई है वो SM5703A लगी हुई है। तो ये काफ़ी सारे मॉडलों में लगी हुई है, सैमसंग J7 700F में भी लगी हुई है, और काफ़ी सारी मॉडलों में ये आईसी यूज़ हुई है। तो मैं इस आईसी को रिमूव कर लेता हूँ। मैंने कैसे इस आईसी पे नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैंने देखा है कि इसमें इर्द गिर्द कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसको जो वोल्टेज इनपुट मिलने चाहिए वो भी पूरे हैं, लेकिन आउटपुट पूरा नहीं दे रही। तो ये मैंने आईसी रिमूव कर लिया। तो आईसी रिमूव करने के बाद इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर आप हल्के हाथों के साथ काम करें तो मुनासिब रहेगा यहाँ पे। तो मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा पेस्ट है वो उठा लेंगे। तो सोल्डरिंग विक को मैं यहाँ पे जो सोल्डरिंग विक को रगड़ के जैसे कि कह लें कि मांझ के लगाते हैं, वो नहीं करना आपने। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ऊपर आपने जैसे कि हल्के हाथों के साथ इसके ऊपर आपने यूज़ करते जाना है। तो पीपी पेस्ट लगाऊंगा क्योंकि फुल साफ़ नहीं हुआ ये पॉइंट, तो पीपी पेस्ट लगाने के बाद दोबारा ये पॉइंट साफ़ करते हैं।
तो ये आईसी उतार के दोबारा लगाने का मकसद ये है, ये मैं पॉइंट स्किप भी कर सकता था। एक तो आपको बताना है कि इस तरीके से आप हल्के हाथों के साथ ये आईसी साफ़ कर सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं। दूसरा, अक्सर कहते हैं कि यार आपने ये बोर्ड रिपेयर नहीं किया, तो ये देखें ये मैंने आईसी उतार दी हुई है, यही बोर्ड इंशाल्लाह रिपेयर होगा, यही होगा। क्योंकि कमियां निकालने वाले काम नहीं सीखते, कमियां निकालते हैं। तो इंशाल्लाह यही बोर्ड रिपेयर होगा। तो मेरे पास ये आईसी नहीं है, तो कल तक में भी मेरे पास आ जाए तो मैं कल इंशाल्लाह इस पर दोबारा वर्किंग स्टार्ट करूँगा। तो ये क्लीन हो चुका है बोर्ड, तो कल मेरे पास इसकी आईसी आ जाएगी तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास न्यू आईसी आ गई, मैंने आईसी फिट कर दी है, पुरानी आईसी वो पड़ी हुई है। ये वही बोर्ड है और वही सारा कुछ है, तो मैंने ये आईसी फिट कर दी। अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं। इसमें पहले तो ले रहा था, ऑटो एम्पेयर भी ले रहा था। दूसरा, इसमें जो वी बैट के वोल्टेज थे वो 1.3 बन रहे थे। तो देखते हैं ऑटो एम्पेयर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। चलें डीसी पे पहले चेक कर लेते हैं। ऑटो एम्पेयर आई थिंक 13 मिली एम्पेयर के करीब जा रहा था। 4 मिली एम्पेयर तो वैसे ही इसका बूट केबल के होते हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो ये मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये इसकी शॉर्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है, कोई इसमें शॉर्टिंग नहीं है। आपने पहले भी कंडीशन इसकी देखी थी और अब भी कंडीशन देख लें, शॉर्टिंग भी ख़त्म हो गई। इसी वजह से बैटरी ड्रेन हो रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ले रहा था। दूसरा, अब इसके बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी के कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वो चेक करते हैं। तो वो भी चेक करते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं वहाँ पे। जो पहले कंडीशन थी, पहली कंडीशन में तो 1.3 के राउंड अबाउट वोल्टेज आ रहे थे, 1.3 के राउंड अबाउट वोल्टेज आ रहे थे इसके। चलें अब इस कंडीशन में चेक करते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं इसके। तो ये देखें 4.19 के करीब, ये बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी हैं। बोर्ड को फिट करते हैं, फिट करने के बाद देखते हैं सेल ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, मोबाइल ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने बोर्ड को फिट कर लिया। बैटरी लगाते हैं और लगाने के बाद चेक करते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है ये सेल मेरा। तो आया चार्जिंग भी ले करेगा इंशाल्लाह, यानी कि इसके जो एक्यूरेट पॉइंट थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं, यानी शॉर्टिंग भी क्लियर होगी और बैटरी पे वोल्टेज भी हो गया। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।